आज दोस्तों मैं आपको हिंदी के पेडोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि एमपीटीईटी, यूपीटी, सीटीईटी और रीट में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है ए भाषिक नियमों पर अधिकार, बी भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, सी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, डी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के विकास करने में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों? तो 46वें का है सी। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। क्वेश्चन नंबर 147वां, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। मतलब जो व्याकरण शिक्षण है उसमें जो आगमन विधि का हम यूज करते हैं उसकी क्या विशेषता है? ए पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, सी पहले नियम का विश्लेषण करना, डी पहले मनोरंजक गतिविधि कराना। तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का क्या अर्थ दोस्तों? तो 47वें का पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उस नियम तक पहुंचाया जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन 148वां, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का व्याकरण जानना, बी शब्दों के अर्थ जानना, सी भाषा की वाक्य संरचना जानना, डी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? तो 48वें का है डी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। 149वां, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। क्या जिम्मेदारी नहीं है आपकी? ए विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बी बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, सी बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध कराना, डी बच्चों के आकलन करते समय अति उदार बनना। तो 49वें का क्या है दोस्तों? 49वें का है डी बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50वां, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए सामूहिक, बी व्यक्तिक, सी सस्वर, डी मौन। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खालिस्तान पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ए सामूहिक, बी व्यक्तिक, सी सस्वर, डी मौन। तो 50वें का आंसर क्या दोस्तों? व्यक्तिक। क्वेश्चन नंबर 51वां, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए कागज की गुणवत्ता, बी आकर्षक चित्र, सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, डी अभ्यासों की बहुलता। तो 51वें का आंसर क्या दोस्तों? इसका पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या दोस्तों 51वें का? भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। क्वेश्चन 52वां, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ए सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, बी गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, सी बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, डी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस प्रकार होती है दोस्तों? तो 52वें का आंसर है सी। अब है 53वां, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। ए क्योंकि इससे व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, बी मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, सी लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय, डी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? तो यह है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों?
विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि वहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। एक 54वां क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए तुतलाकर बोलते हैं, बी पठन लेखन में दक्ष होते हैं, सी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, डी भाषा के व्याकरण के नियम को जानते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? तो यह स्व अभिव्यक्ति को जानते हैं। अब है 55वां, सुरभि अक्सर अड़ डा को वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56वां, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्णों की पहचान, बी विराम चिन्हों का ज्ञान, सी पढ़ने में प्रवाह, डी अर्थ का ज्ञान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है डी, अर्थ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 57वां, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है ए बच्चों का मनोरंजन करना, बी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, सी बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, डी बच्चों को अनुशासन में रखना। तो 57वें का आंसर क्या? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। इसमें क्या है? भाषा की शिक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। 58वां, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ए कमियां, बी समस्याएं, सी भाषा, डी पाठ्य पुस्तक। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे क्या लेकर आते हैं दोस्तों अपने साथ? तो 58वें का आंसर है भाषा लेकर आते हैं। क्वेश्चन 59वां, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। अर्थ यह नहीं है, इसमें नहीं बताना है हमको। ए बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बी वाद विवाद में बेहिचक होकर बोलना, सी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, डी अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो 59वें का आंसर क्या दोस्तों इसका है सी, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर उसे शब्दशः दोहराना। क्वेश्चन नंबर 60वां, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, बी भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, सी भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, डी भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है दोस्तों? कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो दोस्तों ये थे हिंदी के पेडालॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।